साथियों, स्वागत है हमारे इस न्यू लेसन में। इस लेसन में हम सीखने वाले हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में सीखने से पहले थोड़ा सा हम अपने बारे में बता दें। उठे अगर बात करें हम अपनी वेबसाइट की, यानी कि ऑनलाइन भी है हम लोग, और इसके अलावा वेबसाइट के अलावा प्ले स्टोर पर ऐप भी मिल जाता है। जो प्ले स्टोर पर अगर ऐप की बात करें तो PCTI सरीला के नाम से ऐप मिल जाएगा, और वेबसाइट की अगर बात करें तो www.pctisarila.com, और यूट्यूब चैनल जो कि अभी आप विजिट कर रहे हैं, यानी कि वीडियो देख रहे हैं। और अगर हम आगे बात करें कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियां जो हम पढ़ने वाले हैं ये कहाँ पर काम आएंगी। अगर बात करें हम वनडे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो वनडे एग्ज़ाम में अगर कंप्यूटर की पीढ़ियों से क्वेश्चन आ रहा है तो इन्हीं क्वेश्चन आंसर, यानी कि जो चीज़ हम पढ़ाने वाले हैं इसी से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। अन्यथा इसके अलावा कंप्यूटर की पीढ़ियों से अगर क्वेश्चन बन रहा है तो यहीं से बनेगा, अन्यथा यहाँ इसके अलावा और नहीं बन सकता है। तो ये वनडे एग्ज़ाम की दृष्टि से ही सिखाया जा रहा है, और बाकी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं जो यही क्वेश्चन होंगे, इसके अलावा और नहीं हो सकते हैं। हमें चलना है कंप्यूटर की पीढ़ियों को सीखने के लिए, तो हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, जिससे हम देखते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यानी कि पीढ़ियाँ बनने का मतलब है कि पहले जो कंप्यूटर थे वो अलग थे और अब के जो कंप्यूटर हैं अलग हैं। यानी कि अगर बात करें सबसे पहले जो कंप्यूटर थे वो किस प्रकार के थे, तो शुरुआत में ये कंप्यूटर बड़े हुआ करते थे और बहुत भारी तथा महंगे होते थे। समय के हिसाब से इनमें बदलाव हुआ, इसी बदलाव को हमने क्या कहा है, पीढ़ी नाम दिया, यानी कि जनरेशन नाम दे दिया गया है। इसमें कंप्यूटर में जो भी चेंजिंग आई है, इसी चेंजिंग को जनरेशन के नाम से जाना गया। और जनरेशन होने के बाद में पीढ़ियाँ बनती गई, एक के बाद एक पीढ़ी बनी है। हर पीढ़ी के बाद में क्या हुआ है, कंप्यूटर में कुछ ना कुछ चेंजिंग जरूर आई है हर पीढ़ी में। यानी कि अगर जैसे फर्स्ट जनरेशन, उसके बाद में सेकंड जनरेशन, तो इस फर्स्ट से सेकंड में अगर हम पहुँचे हैं तो कुछ ना कुछ कंप्यूटर में जनरेशन चेंज हुई है, यानी कि कुछ ना कुछ बदलाव देखा गया है। तो हम यही चीज़ें हमें पढ़नी है। क्या होता है, यानी कि आज के युग का जो कंप्यूटर बना है, यानी कि 5वीं पीढ़ी का जो कंप्यूटर बना है, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, यानी कि 4 पीढ़ी गुजरने के बाद में 5वीं जनरेशन का कंप्यूटर आया है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपडेट है। जैसे कि 5वीं पीढ़ी का जो 5वीं पीढ़ी का जो कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी, यानी कि आर्टिफिशियल बुद्धिमत्ता बोल लो। जैसे कि अगर बात करें हम आर्टिफिशियल बुद्धिमत्ता क्या है या फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है, यानी कि आप देखते हैं कि फ़ोटो वगैरह जो होती हैं, हम फ़ोटो को भी बोलने के लिए इनपुट कर देते हैं। अगर शायद जैसे कुछ भी हम लिख देते हैं तो फ़ोटो वो बोलने लगती है, और फ़ोटो जो होती है, फ़ोटो अपने हिसाब से, मतलब उसके लिप्स जो होते हैं, लिप्स भी काम करते हैं। यानी कि यही तो है AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बड़े ध्यान से समझिए, क्योंकि ये जो लेसन होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इम्पोर्टेंट के अलावा अगर हम बात करें तो वनडे एग्ज़ाम के लिए जैसा कि सभी लोग तैयारी करते हैं, तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से यदि कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो वो आपका यहीं से देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें कंप्यूटर भाषा में जो पीढ़ी शब्द का अर्थ है वो क्या है, यानी कि पीढ़ी शब्द का जो अर्थ हो जाता है तकनीक में, मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ना, मतलब जैसे फर्स्ट से हम कहाँ पहुँचे थे, सेकंड में, तो यहाँ से क्या हुआ है, थोड़ा सा हम आगे बढ़े हैं। तो वही मतलब पीढ़ी शब्द का जो अर्थ माना गया है कंप्यूटर की भाषा में, तकनीक में एक कदम आगे, यानी कि ए स्टेप इन टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा आगे बढ़ जाना। ये क्या कहलाया, पीढ़ी कहलाया, यानी कि जनरेशन कहलाया। अगर हम बात करें प्रारंभ में इस शब्द का प्रयोग विभिन्न हार्डवेयर तकनीक में विभेद करते हुए किया जाता था। यानी कि जो पहले शुरुआत की अगर बात की जाए तो शुरुआत में क्या होता था, जैसे कि हार्डवेयर में अगर थोड़ा सा चेंजिंग हुआ तो वहाँ पर क्या हो जाता था, हार्डवेयर में अगर चेंजिंग हुई है तो उसको कहा गया था पीढ़ी। लेकिन अब की अगर हम बात करें, लेकिन आजकल इसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में यदि कोई भी चेंजिंग आती है या फिर तकनीक में विभेद हेतु किया जाने लगा। आज की डेट में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में ही अगर कोई भी चेंजिंग मिलती है
तो हम उसको पीढ़ी बोलते हैं। लेकिन शुरुआत में अगर हार्डवेयर में चेंजिंग आ रही थी तो हम वहाँ पर उसको जनरेशन नाम दिया गया था। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक इतनी बात समझ में आई होगी। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो जैसे फर्स्ट जनरेशन, अब साथियों ध्यान से समझिए, फर्स्ट जनरेशन कैसे थी, कहाँ से कहाँ चली है, इसमें किन किन चीज़ों का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले अगर हम बात कर लें प्रथम पीढ़ी की, तो 1942 से 1955 तक इसका टाइम पीरियड था। लेकिन इसके टाइम पीरियड की अगर बात कर लें तो सभी किताबों में कहीं ना कहीं अलग अलग ही दिखाया गया है। लेकिन जो वनडे एग्ज़ाम में क्वेश्चन का आंसर होता है वो उसी हिसाब से हमने टाइम पीरियड को लिया गया है। जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन यानी कि प्रथम पीढ़ी की अगर बात करें तो इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया था, तो भाषा इसमें बाइनरी लैंग्वेज थी, या फिर बाइनरी लैंग्वेज को ही मशीनी भाषा भी बोल दिया जाता है। तो मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था। और बाइनरी लैंग्वेज में जैसा कि आप जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो अब जान जाएंगे। जैसे 0 और 1 यानी कि सिर्फ 2 नंबरों का प्रयोग किया जाता है। बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ 2 अंक का प्रयोग होता है, एक 0 होता है और एक 1 होता है। ये भाषा हो जाती है जैसे भाषा का प्रयोग। इसके अलावा अगर हम देखें डाटा स्टोर के लिए किसका प्रयोग किया गया, तो डाटा स्टोर के लिए मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया गया था। जैसे मैग्नेटिक टेप क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो जो ये सामने देख रहे हैं आप, ये मैग्नेटिक टेप कहलाता है। मैग्नेटिक टेप, इसको आपने देखा हो या ना देखा हो, लेकिन पहले ये क्या होता था, पहले के टाइम पे ये जो इस तरह से मैग्नेटिक टैप है, इसमें एक टैप टाइप का पतला पतला ब्लैक कलर का ये लगा रहता था और ये वाला यहाँ से निकल के इसमें चला करता था और इसमें ऐसे चलता रहता था। और ये जो भी इसमें सॉन्ग हो या वीडियो हो, ऑडियो ये रिकॉर्ड हो जाती थी, वो चलाया करता था। ये मैग्नेटिक टैप हो जाता है। अगर हम बात करें इन कंप्यूटरों की गति, तो गति इनकी मिली सेकंड में हुआ करती थी। अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS, अब OS क्या है, OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर जिसको आप बोलते हैं लैपटॉप या फिर कंप्यूटर आपको फॉर्मेट करवाना है। फॉर्मेट करवाने जब आप जाते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ही डाला जाता है। एक ये चीज़ आप ध्यान रखें, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही आप डलवाते हैं जब फॉर्मेट करवाते हैं। तो इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। और अगर हम बात करें विद्युत सप्लाई की, तो विद्युत सप्लाई के लिए फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। अब वैक्यूम ट्यूब क्या है, तो जो ये आप सामने देख रहे हैं ये वैक्यूम ट्यूब कहलाती है। ये वैक्यूम ट्यूब के फ़ोटो हैं ये सब के सब, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए, ये वैक्यूम ट्यूब है। और अगर आपको ये चीज़ें इम्पोर्टेंट लग रही हैं तो आप लिख सकते हैं, और अगर आप नोटबुक में नहीं लिखना चाह रहे हैं तो आपको इसकी PDF दे दी जाएगी। PDF आप वीडियो के लिंक में मिल जाएगी, या फिर जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पर जाकर के आप सभी लोग वहाँ से सभी के सभी PDF मिल जाएंगे। कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी वीडियो हो उन सब के PDF वेबसाइट पे मिलेंगे, या फिर वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगर हम बात करें एग्जाम्पल यानी कि कंप्यूटर कौन कौन से, तो ENIAC और UNIVAC, ये 2 ऐसे कंप्यूटर हैं जो फर्स्ट जनरेशन के थे। इसके अलावा ETC यानी कि और भी कुछ कंप्यूटर होंगे, शुभ हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। अब सेकंड जनरेशन में हमें देखना है किस प्रकार से चेंजिंग आई है। सेकंड जनरेशन का टाइम 1955 से लेकर के 1964 तक हो जाता है। अब बात करते हैं इसमें सबसे पहले भाषा की, तो भाषा यहाँ पर असेंबली या निमोनिकल भाषा हो जाती है। असेंबली भाषा या फिर निमोनिकल। अब एक चीज़ आप रिलेट करिए पीछे से, यहाँ पर भाषा बाइनरी भाषा थी और यहाँ पर असेंबली भाषा है। यानी कि बाइनरी भाषा जो थी 0 और 1, बाइनरी भाषा को कंप्यूटर ज्यों का त्यों इसी लैंग्वेज में समझ लेता था, लेकिन असेंबली भाषा को कंप्यूटर नहीं समझ पाता था। इसके लिए एक असेंबलर नाम का सॉफ्टवेयर होता था जो कि कंप्यूटर को ट्रांसलेट करके बताता था। यानी कि अगर जैसे मान लो ट्रांसलेटर क्या करता है, हिंदी और इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में बात करने वाला व्यक्ति एक होता है, वो अपने पास में एक ट्रांसलेटर रखता है, यानी कि एक
एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि भाषा को कन्वर्ट कर करके हिंदी में बताता जाता है। सेम उसी प्रकार असेंबली भाषा है, जो असेंबली भाषा को ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, वो उसको कन्वर्ट करता है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे डाटा स्टोर के लिए, तो चुंबकीय तकनीक का प्रयोग यहाँ पर भी किया गया था। और गति की अगर बात करें तो माइक्रो सेकंड, गति इसकी माइक्रो सेकंड में हो जाती है। और विद्युत सप्लाई की अगर बात करें तो यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब से हट करके ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। ट्रांजिस्टर, अब ट्रांजिस्टर क्या है? तो ट्रांजिस्टर जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ये ट्रांजिस्टर, इस ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। और ये यहाँ पर इतने सारे ट्रांजिस्टर ये डले हुए हैं, देख लीजिए इनको, ये ट्रांजिस्टर हैं। सो यहाँ तक आपने देखा, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर अब हम आगे देखते हैं, जैसे एग्जांपल IBM 1401 और NCR 304, ये कंप्यूटरों के नाम हैं। जिस प्रकार से पीछे हमने देखा है ENIAC और UNIVAC, उसी प्रकार से सेकंड जनरेशन में IBM 1401 और NCR 304 ये हो जाते हैं एग्जाम्पल में कंप्यूटर। अगर हम बात करें अगली जनरेशन की, तो अगली थर्ड जनरेशन हो जाती है 1964 से लेकर 1975 तक। अब यहाँ पर हम बात करते हैं लैंग्वेज की, यानी कि भाषा की, कौन सी भाषा प्रयोग की गई है। तो यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज या फिर उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया था। उच्च स्तरीय भाषा में अगर हम बात करें फोर्ट्रॉन और कोबोल, इन दो भाषाओं का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा देने वाले हैं, जैसे कि ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता सबसे पहले किस हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। सो यहाँ पर आपको आंसर फोर्ट्रॉन हो जाता है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको आप याद रखें, बहुत ध्यान से याद रखें। बाकी जनरेशन को तो याद रखना ही है, लेकिन ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी कि सबसे पहले किस लैंग्वेज, मतलब किस हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था, तो वो फोर्ट्रॉन हो जाती है। और थर्ड जनरेशन में फोर्ट्रॉन और कोबोल का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, जिस प्रकार से सेकंड जनरेशन में असेंबली जो भाषा थी वहाँ पर असेंबलर काम कर रहा था, सेम यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है जो कि यहाँ पर काम करता है। सो देखते हैं फोर्ट्रॉन और कोबोल। यहाँ पर डाटा स्टोर के लिए चुंबकीय तकनीक का प्रयोग किया गया है। गति इसकी नैनो सेकंड में हो जाती है। और विद्युत सप्लाई की अगर बात करें तो यहाँ पर IC का प्रयोग किया जाने लगा। IC इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो होती है IC, यानी कि ये चित्र है IC का, और ये यहाँ पे अलग अलग टाइप की IC रखी हुई हैं। और एग्जाम्पल की अगर बात करें कंप्यूटर की, जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं, PDP 8 और PDP 11 ये कंप्यूटर हैं जो कि थर्ड जनरेशन के हैं। यहाँ तक बात समझ में आई होगी आपको। इसके बाद में हम चलते हैं आगे, जैसे फोर्थ जनरेशन की तरफ। फोर्थ जनरेशन की अगर हम बात करें तो फोर्थ जनरेशन में मिल जाता है टाइम हमें 1975 से लेकर के 1989 तक। और इसकी भाषा की अगर बात करें, डोमेन आधारित ये भाषा थी। और भाषा कौन सी थी, तो SQL यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये फुल फॉर्म हो जाती है इसकी। आप कुछ करें या ना करें, या तो नोट और पेन लेकर के बैठें और लिखते जाएं, या फिर जो PDF आपको दिया जाएगा उसका प्रिंट निकलवा करके एक दो बार और पढ़ लें, जिससे आपको याद रह जाएगा। अब अगली अगर हम बात करें डाटा स्टोर के लिए किसका प्रयोग किया गया, तो यहाँ पर भी चुंबकीय तकनीक का ही प्रयोग किया गया है। गति की अगर बात करें तो गति यहाँ पर चेंज हुई है, पिको सेकंड में हो जाती है। और विद्युत सप्लाई की अगर बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर या फिर VLSI का प्रयोग किया गया है। VLSI का फुल फॉर्म है वेरी लार्ज सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड, ये हो जाता है VLSI। अगर हम बात करें तो पहला माइक्रो प्रोसेसर क्या था, तो वो था इंटेल 4004 यानी कि इंटेल 4004। सबसे पहले जो माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था वो ये था। अब हम बात करते हैं ये क्या रखा हुआ है, तो यही है वो,
यही है माइक्रो प्रोसेसर। और यहाँ पर ये इंटेल कोर i7 यानी कि ये i7 का इंटेल का प्रोसेसर दिखाया गया है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं 5th जनरेशन यानी कि 5 जनरेशन है, जो 5वीं पीढ़ी है, जो 1989 से अब तक लगातार चल रही है। यानी कि हम लोग जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। तो साथियों, आपको यहाँ तक अगर बात समझ में आई है तो बहुत 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 बढ़िया है, क्योंकि आगे एक छोटा सा रिवीजन करवा देंगे, जिससे कि 5वीं पीढ़ी और चौथी, तीसरी, दूसरी और पहली पीढ़ी यानी कि सभी पीढ़ियों का रिवीजन एक ही पेज में हो जाएगा। और उसके पहले हम 5वीं पीढ़ी को कंप्लीट करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर भाषा की बात करें तो प्रोलोग और लिस्प जैसी भाषाओं का प्रयोग किया गया है। डाटा स्टोर के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग किया गया है। ऑप्टिकल डिस्क जैसे कि आप समझते हैं सीडी वगैरह। तो यहाँ पर हम बात करते हैं गति की, तो गति पिको सेकंड में हो जाती है। और न्यू तकनीक पर प्रयोग किया गया है ये एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो कि शुरुआत में आपको बताया गया था। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करते हैं हम लोग। जैसे हमने क्या बताया था, हम किसी भी फ़ोटो को बुलवा सकते हैं, हम गाड़ी वगैरह जो होती हैं हम गाड़ियों को उड़वा देते हैं। ये क्या है, एआई पर काम करते हैं ये हम सब। अगर हम बात करें विद्युत सप्लाई की, तो विद्युत सप्लाई यहाँ पर ULSI हो जाता है, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ऐसे बोल दो। जैसे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या आईसी की जो फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट, या फिर आईसी एक चिप होती है छोटी सी, उसको हम चिप भी बोल सकते हैं। उदाहरण जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात कर लें, ये क्या है, ये एक ऐसा पेज है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पेज है। यहाँ पर 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन और 3rd जनरेशन और 4th जनरेशन और 5th जनरेशन यानी कि सभी जनरेशन का रिवीजन होने वाला है। अब यहाँ पर रिवीजन में हम क्या देखने वाले हैं, यानी कि विद्युत प्रवाह किस प्रकार से किया गया था। 1st जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब से किया गया है और 2nd जनरेशन में ट्रांजिस्टर से किया गया है, ये सब हम पीछे बता चुके हैं। और 3rd जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट से किया गया है। और 4th जनरेशन में जैसा कि पहले बताया है VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटेड, ये 5th जनरेशन में प्रयोग किया गया है। तो साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो शेयर भी कर दीजिए। वीडियो लगातार शेयर कीजिए, जिससे कि जो लोग जिन लोगों को जनरेशन ऑफ कंप्यूटर नहीं पता है उनको पता चल जाए। और इसके अलावा आपकी वजह से यदि किसी की हेल्प हो रही है तो बहुत 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 अच्छी बात है, वो आपको कभी ना कभी याद ज़रूर रखेगा। सो थैंक यू, धन्यवाद।